दूसरे चरण की वीआईपी सीटों पर दिन भर क्या माहौल रहा, क्या मुद्दा रहा, क्लोज फाइट वाली सीटें कौन सी रहीं, हमारे रिपोर्टर दिन भर ग्राउंड पर रहे। उनसे सीधी बात करते हैं। वायनाड से हमारे साथ रंजीता झा जुड़ी हुई हैं, मेरठ से अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित पूरी डिटेल के साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा मथुरा और पटना से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। जरा इन लोगों से एक एक रिपोर्ट लेते हैं। सबसे पहले वायनाड के बारे में आपको बताते हैं, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। रंजीता, जरा वायनाड के बारे में बताइए, क्या माहौल आपको वायनाड में दिखा? साउथ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर राहुल गांधी को लेकर जनता में कैसा माहौल आपको ग्राउंड पर नजर आया वायनाड में? रंजीता। वायनाड की सीट की अगर बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहां से दूसरी बार उम्मीदवार हैं। पिछली बार राहुल गांधी 4 लाख की मार्जिन से जीते थे, लेकिन वायनाड की जनता का कहना है कि इस बार मार्जिन कम होगा क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। कुछ वोटरों का कहना है कि राहुल गांधी क्योंकि राष्ट्रीय नेता है इस वजह से वायनाड में ज्यादा नहीं आ सके, क्योंकि देश भर में उन्हें प्रचार करना था और देश भर की सीटों पर उनको ध्यान रखना था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं वोटर कि राहुल गांधी को हमने सांसद चुनकर संसद में भेजा, लेकिन संसद में राहुल गांधी ने वायनाड के मुद्दे को नहीं उठाया। यानी राहुल गांधी का वहां नाम दिखना, राहुल गांधी क्या मार्जिन कम हो सकता है, ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं। मेरठ की बात करते हैं। रामायण के राम यानी अरुण गोविल को वहां से टिकट मिला था। अनुराग, मेरठ में मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। अरुण गोविल बाहर से आए, ऐसे में वोटिंग पैटर्न वहां का क्या कह रहा है? जी, आपके लिए इस चुनाव में अहम मुद्दा क्या है जिसके कारण आप वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा में है। विकास आप महत्वपूर्ण मानती हैं? महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से देखती हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। केंद्र सरकार रक्षा होनी चाहिए। मेरठ लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस बार इस सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इस सीट पर इस बार के चुनाव की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले यहां पर वोटिंग कम हुई है और इसे हर राजनीतिक दिग्गज अपने अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मेरठ की सीट पर जब आज मैंने रिपोर्टिंग की तो ये जरूर देखा कि यहां मुस्लिम बाहुल सीटों पर वोट बम्पर तरीके से पड़े। जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद थे वहां पर दिन भर जो लोग थे या जो वोटर थे वो अपने घरों से निकले और वो यहां पर वोट करने के लिए आए। कहा जाता है कि ये इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है और ऐसे में ये जो वोटर टर्नआउट हुए हैं, मुस्लिम वोटर जो पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, इसे पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से देख रही हैं। सब अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कि कर रही हैं। अनुराग, तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उन दावों में किसका दावा पूरा पुख्ता है और किसके अब तक के मुद्दे जो जनता के बीच उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, जनता ने उस पर विश्वास किया और वोट दिया है। ठीक है, ये तस्वीर पूरी तरह से 4 तारीख यानी सबके अपने दावे मेरठ में भी दिख रहे हैं। बेंगलुरु रूरल में हमारी सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त, पिंकी राजपुरोहित। पिंकी, जरा कर्नाटक में किस तरह का दूसरे चरण में मतदान रहा है और वहां से क्या खबर है, बताइए। देखिए, लोकतंत्र के पर्व का दूसरा फेज आज खत्म हो चुका है, जहां पर कर्नाटका की 28 सीटों में से 14 सीटों पर जनता जनार्दन ने प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद कर लिया है। जहां तक बेंगलुरु की तीनों सीट का सवाल है, खासतौर पर नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में, तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी लग रहा है। और जिस जगह पर इस वक्त मौजूद है, ये जगह जो है बेंगलुरु रूरल के तहत आती है, जहां पर सीधा मुकाबला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश और एनडीए कैंडिडेट जो है डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीएस क्योंकि गठबंधन में है और देवेगौड़ा के दामाद है। इसीलिए ये सीट जो काफी हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, जहां पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि डीके सुरेश का सीधा सामना जो है देवेगौड़ा के दामाद से हो रहा है। यानी वहां भी क्लोज फाइट हो सकती है। मथुरा की सीट की भी जल्दी से बात करेंगे। बीजेपी ने वहां हेमा मालिनी को फिर से टिकट दिया है। कुछ चर्चा ऐसी थी कि मथुरा में जनता हेमा मालिनी से नाराज भी हो सकती है। रविकांत हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। मथुरा में क्या माहौल दिखा रविकांत? पूरे दिन हमने लोगों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की और उनकी राय को जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हेमा मालिनी को लेकर थोड़ी नाराजगी तो मथुरा के वोटर्स में है, क्योंकि वो लोगों से मिलती जुलती कम है। बावजूद इसके जो आम पब्लिक है मथुरा की, वो इस बात को बखूबी जानती है कि वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर रही है। इसीलिए कैंडिडेट जो है वो गौड़ हो जाता है, यानी उसके नाम के मायने बहुत कम है। जो वोट पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की छवि को देखकर लोग मथुरा में वोट कर रहे थे। कैंडिडेट से नाराजगी हो सकती है, लेकिन
नरेंद्र मोदी से नाराजगी नहीं है और उनके चेहरे पर वोट पड़ रहा है। बिहार में 5 सीटों पर क्या हुआ? साकेत हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। साकेत, 5 सीटों का ट्रेंड बताइए बिहार की। जो ट्रेंड रहा इस पूरे चुनाव में, 5 सीट पर जो चुनाव हुए हैं उसमें वोटरों का जब मूड हमने देखा तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो दिखा वो विकास का मुद्दा दिखा। कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे विकास देश में हुआ है लेकिन ये विकास और अधिक हो इसके लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी भी मुद्दा था, कई लोग इन चीजों पर भी बात कर रहे थे वोटिंग देने जब वहां पर पहुंचे। तो कह सकते हैं बेरोजगारी, महंगाई और विकास एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया है। साथ ही साथ राम मंदिर का भी मुद्दा, जो महिलाएं थी खास करके, वो इन मुद्दों को समझ रही थी, इस मुद्दे के आधार पर वो बाहर। ठीक है, यानी बिहार में भी विकास की बात हुई है, वोटर्स ने की है, इससे भी थोड़ा सेंटिमेंट समझा जा सकता है। आज की वोटिंग में कई वीआईपी वोटर्स भी दिखे हैं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आज के वोटर टर्नआउट को देखिए कि कैसे पहले फेज के मुकाबले वोटर टर्नआउट इस फेज में बढ़ गया है। मैं आपको बताता हूं कि वोटर कितना घरों से बाहर निकले, क्योंकि पहले फेज में जो वोटर टर्नआउट था उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। हालांकि बस 2-3% का फर्क आखिर में रहा, लेकिन उसको भी माहौल बनाया गया था। जैसे आप देखें फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप देखेंगे कि वोटर टर्नआउट क्या रहा है, वोटिंग प्रतिशत, अगर इन 2 फेजेस में, जैसे अगर आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में जो पहला चरण हुआ उसमें वोटिंग हुई थी 57.7%, 57.7%। आज के लिए अभी फाइनल डेटा आना बाकी है, लेकिन ऑलरेडी 3% की बढ़त दिख रही है, 2.3% की, 60% क्रॉस हो गया है। बिहार में अगर आप देखिए, एक और हिंदी भाषी प्रदेश, वहां पर पहले चरण में 49.3% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार दूसरे चरण में अभी फाइनल डेटा नहीं आया है, लेकिन ऑलरेडी 6 बजे तक 54% मतदान हो गया था, यानी 5% का जंप है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है कि पहले फेज में जो वोटिंग हुई थी वो 68.3% हुई थी, लेकिन अगर आप दूसरे फेज में देखेंगे तो यहां भी 5% का जंप दिख रहा है, 73%। यानी नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग और जिस तरह से उन्होंने गियर शिफ्ट किया दूसरे फेज के पहले, उसका असर हो सकता है, हुआ है, और लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले। हालांकि फाइनल डेटा कितनी वोटिंग हुई आने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। यानी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वोटर टर्नआउट भी बढ़ता दिख रहा है। इसलिए जो लोग वोटर टर्नआउट को लेकर अलग नैरेटिव बनाने में जुटे हैं वो चुनावी रीडिंग में पहले ही भी फेल हो चुके हैं और इस बार भी माहौल बनाते ही रह जाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर कहीं मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो यह भी हो सकता है कि विपक्षी गठबंधन से ही लोगों की उम्मीदें खत्म हो। ये क्यों इन लोगों ने मान लिया है कि भाई बीजेपी का वोटर नहीं निकला, हो सकता है कि विपक्ष का वोटर ना निकला हो कि ये तो हार ही रहे, या कांग्रेस का वोटर ना निकला हो कि ये लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं गए थे तो हम नहीं जाएंगे वोट देने। लेकिन माहौल बनाने वाले माहौल बनाते हैं, इसलिए वोटर टर्नआउट को लेकर किसी नतीजे पर अभी पहुंच जाना किसी नैरेटिव बनाने जैसा होगा। फिर भी लोगों की अपनी अलग अलग राय है और इस राय के बीच चुनाव आगे बढ़ रहा है। दूसरे चरण में आज जिन वीआईपी वोटर्स की बात कर रहा हूं उन वीआईपी वोटर्स के बारे में बताता हूं। आज एमपी के छतरपुर सीट पर भी वोट डाले गए, जहां बाबा बागेश्वर ने पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। ये देखिए, उनकी भी तस्वीर आई है। अब इन्होंने तो पर्चा खोल के पहले ही निकाल लिया होगा शायद कि कौन जीत रहा है, लेकिन वोट डालने गए और बाबा बागेश्वर ने उसी स्कूल में बने पोलिंग बूथ में वोट डाला जहां उन्होंने कभी पढ़ाई की थी। वोटिंग के बाद बाबा बागेश्वर ने पहले मतदान फिर जलपान की बात कही, सुनिए एक बार उनको। विद्या के मंदिर में जहां हमने अपने जीवन के प्रारंभिक अध्ययन किया है, उस विद्या के मंदिर में मतदान करने आए हैं, जलपान भी नहीं किया है। सच्ची बता रहे हैं आपको। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मतदान, बाद में जलपान, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, विश्व का महापर्व है और इसमें जो है हम सबको जागे हुए भारतीय होने के नाते जागे हुए भारतीय का परिचय देना चाहिए। जिन्हें वोट देने का अधिकार है उन्हें वोट अवश्य देना चाहिए, ताकि लोकतंत्र है, मजबूती के साथ आप अपने अधिकार और अपने विवेक के साथ में वोट दे करके आप अधिकार का पालन कर सकते हैं, आप अपने अधिकार की मांग रखें। दूसरे चरण में कई मशहूर हस्तियों ने वोट डाला। जैसे बिहार की भागलपुर सीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने वोट किया। नेहा शर्मा भागलपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा की बेटी है। चुनाव के दौरान नेहा ने अपने पिता के समर्थन में रोड शो भी किया था। बेंगलुरु में टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने वोट डाला। राहुल द्रविड़ वोटिंग के लिए लाइन में खड़े दिखे और एकदम आम व्यक्ति की तरह राहुल द्रविड़ सिंपल सी टी शर्ट और हाफ पैंट में आए, वोट किए। ये देखिए, हाफ पैंट में खड़े हैं अपना, और वोट डालने के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि हर किसी को वोट करना चाहिए। फिल्म के